चल करिए। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कनौजिया और आप देख रहे हैं वेब मीडिया न्यूज। हमारी मौजूदगी है घोसी लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ से बसपा के पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान नामांकन करने आए हैं और हमारे पीछे उनके समर्थक हैं। कुछ समर्थकों का हुजूम चला गया है, नामांकन करके निकले हैं और कुछ लोग बच गए हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार घोसी का जो माहौल है कैसा रहेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? सोनू कुरैशी, विधानसभा महासचिव, मोहम्मदाबाद गोहना, चिरैया कोट का मूल निवासी हूँ। जी, जो पूछना है पूछिए सर। घोसी का माहौल कैसा है ये पहले बता दीजिए। घोसी का माहौल तो काफी गर्म है और गहमा भी चल रहा है। तीनों प्रत्याशी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इस समय सबसे अच्छा प्रत्याशी अगर कोई है तो माननीय बालकृष्ण चौहान, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी निशान। अच्छा, देखा जा रहा है कि बीच चुनाव में आकाश आनंद जी को कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है, उत्तराधिकारी पद से हटा दिया गया है। इस पे आपका क्या राय है और कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव को? इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आकाश आनंद का जो चुनावी जो चल रहा था वो समर खत्म हो चुका था। लास्ट स्टेज पे वो चुनाव था। उनको फंसाने की साजिश की जा रही थी। जिस तरीके से पीएम और यहाँ के सीएम जिस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आकाश आनंद अभी एक भाषा का थोड़ा बहुत भी प्रयोग किए थे। इसके वजह से उनके ऊपर पे मुकदमा दर्ज कराया गया, जिस तरीके से उनको चुनाव से बाहर कर दिया गया। क्या लगता है कि अब तो कंफर्म हो गया कि घोसी से बालकृष्ण चौहान लड़ेंगे? इसलिए कि ये चर्चा हो रही है कि जब तक नामांकन नहीं हो जाता है तब तक हम नहीं मानेंगे कि घोसी से बालकृष्ण चौहान ही लड़ेंगे। नहीं, बालकृष्ण चौहान ही लड़ेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ बहन कुमारी मायावती जी का, बहन जी का, जिन्होंने बालकृष्ण जैसे होनहार और पहले से पहुंच और शिक्षित, मतलब हर जिस तरीके से आप रास्ते में जाएंगे हर तरीके से जी बोलिए योग्य प्रत्याशी दिया उन्होंने। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए, ईमानदार और कर्मठ, संघर्षशील। जी, क्या उद्देश्य रहेगा आप लोगों का इस बार? जी, हमारा उद्देश्य विकास है और यहाँ पे शिक्षा है और जिस तरीके से माफिया राज चल रहा था उस माफिया राज को हटाना है और इस शिक्षा विभाग और हर तरीके का रोड, नाली, खड़ंजा, जहाँ तक हो सकता है विकास का कार्य करना है। चौहान समाज बीजेपी में है, दारा सिंह चौहान है, रामविलास चौहान है, तो कितना वोट चौहानों का प्रभावित कर पाएंगे बालकृष्ण चौहान जी? जी, दारा सिंह चौहान जो है उनको पूरी दुनिया जानती है कि वो, और पूरा भारत ही जानता है कि वो आज किसी पार्टी में है, कल किसी की सरकार बनेगी तो वो चले जाएंगे। तो उनके पे भरोसा इसी तरीके से उनका जो जिसको जातिगत आदमी बता रहा है कि जिस समाज से वो चौहान समाज से हैं कि उनका साथ देगा कि नहीं देगा, तो वो अभी साथ नहीं देगा। वो देख रहा है कि उनका अपना पर्सनल अपना भाई चुनाव लड़ रहा है तो वो उनका सपोर्ट करेंगे। बालकृष्ण चौहान भी तो कांग्रेस में थे, वो भी बसपा में से कांग्रेस में फिर बसपा में आ गए, तो वो भी तो दल बदल प्रत्याशी हो गए। नहीं, तो वो दल बदलू प्रत्याशी जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं, अभी चुनाव में देखा गया 1999 में वो बसपा थे, फिर बसपा के थे, उसके बाद उन्होंने 19 में किसी कारण उनको टिकट नहीं मिला, वो नाराज चल रहे थे। फिर बहन जी ने उनको बुलाया और जिस तरीके से उनको प्रत्याशी घोषित किया, ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में एक बैकवर्ड समाज को हम लोग जोड़ना चाहते थे। पूरे भारत में जितने भी पार्टियां हैं, चौहान समाज को किसी ने टिकट नहीं दिया और हमारी पार्टी 4 जगह से बहुजन समाज पार्टी ने चौहान समाज को टिकट दिया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ कम ही समय अपनी बात को खत्म करूंगा। जितना पहले तो हम 3.5 लाख से शुरुआत करेंगे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जिस तरह मुस्लिम समाज के बेटों को टिकट दिया, अगर मुस्लिम समाज हमसे जुड़ गया तो जितना वो लोग पाएंगे उससे अधिक हम जीतेंगे। और एक बात से मैं खत्म करूंगा, बहुजनों के लिए मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए। पहली पीढ़ी बोलेगी तो मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी स्कूल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी है। इसका अर्थ यह है कि जो सदियों से हम लोग को मारा गया, पीटा गया, ऐसे हम लोग जो पूर्वज बताते हैं कि हम लोग को जिसमें कुत्ते बिल्ली पानी पी लिया करते उनको पीने नहीं देते थे, लोग मारते थे, पीटते थे, हमारे बच्चे पानी बिना बिलक बिलक के मर जाते थे। तो इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि पहली पीढ़ी बोलेगी तो मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी स्कूल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी है। बहुजन मुसलमान तो बोल रहे हैं कि मायावती ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज हमारे साथ है और हम बहुत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और आप लोग से फिर मिला जाएगा। इसके लिए आपके चैनल को धन्यवाद।